नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ के आज दिनांक 26 की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में ऑयल गैस पाइपलाइन में आग लगने की घटना का मॉक ड्रिल किया गया। इसका उद्देश्य भविष्य में अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका अभ्यास करना था। दूसरी खबर, दाहोद जिले में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हो गया है। तीसरी खबर, दाहोद में भील समाज पंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। चौथी खबर, दाहोद जिले में पुलिस ने खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटाए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई। पांचवी खबर, लिमखेड़ा के पल्ली के पास एक ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है, प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद शहर के पास से छपरी क्षेत्र से गुजरने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुख्य तेल पाइपलाइन पर भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन और रिफाइनरी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक योजना तैयार की गई थी। पाइपलाइन में रिसाव लीकेज और उसके बाद लगने वाली आग जैसी गंभीर स्थिति में कैसे त्वरित प्रतिक्रिया दी जाए, इसकी सजीव प्रदर्शन इस अभ्यास मॉक ड्रिल के दौरान किया गया। इस ड्रिल के दौरान दिखाया गया कि सबसे पहले कुछ अज्ञात व्यक्ति इंडियन ऑयल की पाइप पर खुदाई करते हैं, जिससे पाइपलाइन लीक हो जाती है। तभी गश्त पेट्रोलिंग पर निकले गार्ड को पाइपलाइन में खराबी का पता चलता है, जो तुरंत कोयले स्टेशन को सूचित कर आवश्यक मरम्मत के लिए स्टाफ को बुलाते हैं। मरम्मत कार्य के दौरान अचानक आग लग जाती है। इसी स्थिति में घायल हुए कर्मचारियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए ले जाया गया। काफी प्रयासों के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो अंतः प्रशासन की सहायता ली गई। जिला कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही दाहोद अग्निशमन विभाग फायर ब्रिगेड को सूचना किया गया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और सभी संबंधित टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। दाहोद फायर विभाग की टीम द्वारा आग पर पूरी तरह काबू पा लेने के बाद मरम्मत का काम पूरा किया गया। इस प्रकार सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए इस मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज 26 तारीख से शुरू हो गई हैं। दाहोद जिले में इस वर्ष कुल 62,236 छात्र बोर्ड की परीक्षा देंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 37 केंद्रों की 121 इमारतों को तैयार किया गया है, जहां 1187 ब्लॉकों में छात्र परीक्षा देंगे। वहीं कक्षा 12वीं में सामान्य प्रवाह जर्नल स्ट्रीम के लिए 23 केंद्रों की 81 इमारतों के 835 ब्लॉकों में छात्र परीक्षा दे रहे हैं। विज्ञान प्रवाह साइंस स्ट्रीम के लिए भी 3 केंद्रों की 7 इमारतों के 104 ब्लॉकों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त एसआरपी जवानों का बंदोबस्त तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अतिरिक्त एसटी बसों की सुविधा प्रदान की गई है। परीक्षा केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा किट और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनी को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन कई केंद्रों पर छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। छात्रों में परीक्षा का तनाव कम हो और वो भय मुक्त वातावरण में पेपर लिख सके, इसके लिए उन्हें तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर मिठाई खिलाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। दाहोद शहर के प्रसंग पार्टी प्लॉट में भील समाज के विवाह नियमों, विवाह संविधान को लागू करने के लिए तालुका स्तर की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विवाह से जुड़ी कुरीतियों, फिजूली खर्ची और नशों से दूर रहने के निर्देश सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में खर्चों पर अंकुश लगाकर विवाह समारोह को मर्यादा में आयोजित करने का आह्वान किया गया है। साथ ही पंच द्वारा समाज के विवाह नियमों में नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत विवाह की रस्मों, बारात, बग्गी, फटाके, आतिशबाजी, स्प्रे और डीजे जैसे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा दी गई है। इस बैठक में तालुका भील समाज के पंच के अध्यक्ष एवं दाहोद के विधायक कन्हैया लाल किशोरी, उपाध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा सहित तालुका के समाज के अग्रणी नेता और लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने समाज सुधार की इन बातों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। दाहोद जिले में चोरी हुए खोए हुए 9.6 लाख रुपए से अधिक की कीमत के 23 मोबाइल फोन उनके मूल मालिकों को लौटाकर पुलिस ने पुलिस जनता के मित्र और सूत्र को सार्थक किया।
दाहोद एलसीबी पुलिस ने CEIR पोर्टल के उपयोग से दाहोद जिले में हुए चोरी हुए लगभग 6.9 लाख रुपए से अधिक कीमत के कुल 23 मोबाइल फोन तकनीकी स्रोतों के माध्यम से ढूंढ निकाले हैं। 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत मोबाइल फोन के मूल मालिकों को बुलाकर उनके फोन वापस किए गए। सुरक्षा के साथ सेवा का उत्तरदायित्व निभाते हुए पुलिस ने पुलिस जनता के मित्र है के सूत्र को सार्थक। दाहोद जिले से चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में दाहोद LCB PI SM गमेती PI DR बरैया PSI VP भगोरा आदि ने अलग अलग टीमें बनाई थी। इन टीमों ने CEIR पोर्टल के आधार पर जानकारी जुटाकर और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रों से चोरी खोए हुए कुल 6,09,984 मोबाइल की कीमत के 23 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत इन फोन के मूल मालिकों को कार्यालय बुलाकर उनके मोबाइल लौटाए गए हैं, जिससे पुलिस ने सुरक्षा और सेवा के अपने संकल्प को दोहराया है। निमखेड़ा के पाली गांव के पास एक पिकअप गाड़ी की मरम्मत रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लोग गाड़ी के पास ही बैठकर काम कर रहे थे, तभी अचानक एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर की तेज रफ्तार के कारण पिकअप पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीलम सेठ की